नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर और कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में एनडीए की समर्थित पार्टियां ही कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर क्या कुछ फेरबदल यहाँ पर बिहार की राजनीति में होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सियासी खींचतान जारी है तो बिहार के अंदर सरकार पर आंच आती हुई नजर आ रही है और ऐसे में नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में तमाम यहाँ पर सवाल निकल कर आते हैं। तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरह से देखती हैं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है, चिराग पासवान सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आए, प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएंगे। साथ ही पशुपति पारस की अगर बात कर लें तो एनडीए के समर्थित दल होने के बावजूद यहाँ पर एनडीए के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतरने का यहाँ पर दावा ठोक चुके हैं और ऐसे में 243 सीटों पर बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कहते हुए नजर आए हैं। तो क्या वाकई यहाँ पर एनडीए गठबंधन के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर ये फूट वाकई पड़ेगी तो क्या इंडिया गठबंधन इसका फायदा उठाता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार की राजनीति में कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की बात रही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी इसलिए दरकिनार नहीं कर सकती मनीष, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी की वजह से सत्ता में आई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को इतना अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव, जो अब तक नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐसे बयान नहीं दे रहे थे, माना ये जा रहा था कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को साधने के लिए तेजस्वी यादव एज अ ऑप्शन उनको रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार आपने देखा कि जिस तरीके से पुल गिरने के तमाम मुद्दे को उठाते हुए नजर आए, शिक्षा के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए, वहीं बिहार में जंगल राज, महाजंगल राज बोलते हुए नजर आए, शराब का मुद्दा निकल कर सामने आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां इसको भुनाने की कोशिश की, जिसमें आरजेडी, जनसुराज दोनों ही पार्टियों ने जमकर नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला। तो ऐसे में वो दरवाजे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के लिए नीतीश कुमार के बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपने पशुपति पारस, चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी का जिक्र किया। चिराग पासवान का जाहिर तौर पर कद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है, लेकिन वो कद तब घटता हुआ नजर आया जब उन्होंने तमाम मुद्दे को, लेटरल एंट्री के मुद्दे को, जातीय जनगणना, आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे, स्पेशल पैकेज जैसे तमाम मुद्दे, भारत बंद को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाए और अपनी ही पार्टी के खिलाफ होते हुए नजर आए। तो इससे ये कहा जाने लगा कि पशुपति पारस को इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब आगे लाने की कोशिश कर रही है। उनको लग रहा है कि चिराग पासवान आखिरकार कब पार्टी से बगावत कर दे और कहीं ना कहीं वो सीएम पद के रेस में अपने आप को देख रहे हैं और यही कारण है कि वो तमाम मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं कि जिससे जनता के मन में वो घर बना सके और उनके बीच में वो ज्यादा लोकप्रिय हो सके। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से 5 सीटों का स्ट्राइक दिया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रभावित हुई और पहली बार में ही उनको कैबिनेट में जगह मिल गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपना रास्ता क्लियर करते हुए नजर आए। रही जनसुराज की बात तो जनसुराज में जिस तरीके से प्रशांत किशोर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार 2 साल से जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और कहीं ना कहीं पार्टियों पर, विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाना, इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। वहीं 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार बिहार की सियासत में किस तरीके से बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं, अब वो केवल 2-3 पार्टियों के बीच में नहीं बल्कि एक बड़ी पार्टी और साथ में जुड़ते हुए नजर आ रही है। और प्रशांत किशोर ने, आपने देखा कि जिस तरीके से पहले अपनी साख को मजबूत किया, फिर उसके बाद उन्होंने एंट्री की, तो उससे ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव राजनीति में देखने को मिल सकता है। वहीं पशुपति पारस भी इस बार 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको इसलिए कहीं ना कहीं दांव चलने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से पप्पू यादव मैदान में उतरे थे, पहले वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके से कैंडिडेट नहीं थे और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर देते हैं और वहां से जीत जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका रसूख बढ़ता हुआ नजर आता है, प्रियंका गांधी मिलती हैं, राहुल गांधी मिलते हुए नजर आते हैं। वही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस के ऊपर दांव चल रही है। 243 सीटों पर अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें कब्जा लेते हैं पशुपति पारस
पारस तो उनका भी कद कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर अब इस बार बिहार में राजनीति करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि सबको बैलेंस बना के चला जाए। जिस तरीके से नीतीश कुमार का हर चुनाव में पल्ला भारी रहता है, लेकिन इस बार वो देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में नीतीश कुमार का पलड़ा कितना भारी रहेगा, कितना हल्का, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर यहाँ पर बिहार की स्थिति को देखा जाए तो फिलहाल नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम तो नहीं ले रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो मुद्दे उठाती हुई नजर आई, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर आए। बिहार में चाहे बढ़ते अपराध के मामले हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, विशेष राज्य का मामला हो, ये तमाम वो चीजें हैं जो नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आई। और ऐसे में केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बैर नहीं करना चाहती, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू के सहयोग से ही इस बार की केंद्र सरकार को यहाँ पर मजबूती मिली है। केंद्र में सरकार बनती हुई नजर आई जेडीयू और टीडीपी के माध्यम से। जिस तरह से हमने देखा कि क्या यहाँ पर केंद्र की सरकार बनती हुई नजर आई और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आई। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से बिहार के अंदर फिलहाल सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले समय में एनडीए के सहयोगी दल ही कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान उसमें बेहद अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर बात पशुपति पारस की कर लें तो पशुपति पारस भी एनडीए के समर्थित दलों में से एक हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर झटका दिया है और ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं सौंपी गई। और ऐसे में उस नाराजगी को लेकर कहीं ना कहीं पशुपति पारस अकेले के दम पर राजनीति करने का ऐलान करते हुए नजर आए और 243 सीटों पर जिस तरह से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर यहाँ पर पशुपति पारस अपनी पार्टी को जीत दिलवाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर बात प्रशांत किशोर की कर लें तो प्रशांत किशोर भी राजनीति में एक अच्छी धमक रखते हैं, बिहार हो चाहे तमाम अन्य राज्यों की हो राजनीति हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अब तक यहाँ पर प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही है तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनावों में, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति पर अच्छी पकड़ होने के बावजूद प्रशांत किशोर जिस तरह से जनसुराज को एक पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के अंदर सियासी उलटफेर को एक नई हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आखिरी रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की भूमिका अहम देखी जा रही है, तो क्या लगता है कि वाकई प्रशांत किशोर यहाँ पर अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं तो नीतीश कुमार का झुकाव उनकी तरफ होता हुआ नजर आएगा? क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की तरफ झुकाव रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक पासा और भी बड़ा पलट सकते हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ उन्होंने ऐसे ही रुख किया था। ऐसे में प्रशांत किशोर भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार को साधा जाए, क्योंकि आपने देखा हर चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, चाहे वो कितनी भी गिरती पड़ती अवस्था में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस पार्टी की तरफ जाते हैं उधर मुख्यमंत्री का पद तो जरूर चला जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करती है, आरजेडी के रास्ते पहले से ही बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में कोई दो राय नहीं होगी कि नीतीश कुमार को अगर बेहतर ऑप्शन मिलता है तो जाने में किसी भी तरीके का गुरेज नहीं करेंगे। मनीष जी बिल्कुल। तब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार किस तरह से बड़े सियासी उलटफेर बिहार की राजनीति में करते हुए नजर आएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरण किस तरह से बनते बिगड़ते नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। हंसने लगते हैं।